हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं अधिवक्ता विवेक शर्मा और मोहित सदाना के बीच में। आपको हम यहाँ पे ये बता दें कि पिछले काफ़ी 2 हफ्तों से जो हैं इन्वेस्टर जिन्होंने जीबीपी में लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगा के विदेश जो है वो फरार हो चुके हुए हैं और उनके ही एक भाई अनुपम गुप्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कल जमानत के लिए पहुंचे थे, उनकी जमानत जो है रिजेक्ट हुई वो। और इस विषय पे हम बात करेंगे मोहित सदाना और विवेक जी से कि कौन से ग्राउंड्स को लेके जो है उनकी जो है वो बेल रिजेक्ट हुई। सर, आपका स्वागत है। पहले आप बताएंगे कि कल जो आपने दलीलें जो कोर्ट में पेश करी, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो केस था स्टेट वर्सेस आपका अनुपम गुप्ता, तो इस केस में आप कैसे आगे वहां पे पहुंचे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम विक्टिम की कैटेगरी में आते हैं। सो विक्टिम हैज़ अ इक्वल राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो पहले हमने कोर्ट को इस लॉ पॉइंट पे असिस्ट किया भी वी आर द विक्टिम, चाहे हम एफआईआर में कंप्लेनेंट नहीं हैं बट वी आर सिमिलर सिचुएटेड विक्टिम इन दैट केस। तो कोर्ट को मैंने एक तो जजमेंट प्रोवाइड की, उसके बाद कोर्ट ने हमें अलाउ किया विक्टिम के बिहाफ पे अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद जब हमने प्रेजेंट किया तो जो जो अनुपम गुप्ता ने बेल डाली थी, जो स्कैमर ने बेल डाली थी, तो ये बोल रहा था कि एज़ पर रिकॉर्ड ऑफ द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं हूँ और मेरा कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं है, मैंने किसी को डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया, मेरे को इस बिहाफ के ऊपर बेल मिलनी चाहिए। फिर विवेक जी, मैंने और जो प्रोसिक्यूटर थे पुलिस के बिहाफ पे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए कोर्ट में जिसमें ये अनुपम गुप्ता खुद को एज अ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोर्ट में वे हमारी जो ये प्ली थी इसको माना, डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड लिए और इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। विवेक जी, मैं दूसरी बात आपसे पूछूंगा कि जहां तक अनुपम गुप्ता ने अपनी दलील दी, जैसे कि आप मोहित जी ने बताया कि वो आरओसी चंडीगढ़ में एज अ डायरेक्टर नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, हालांकि ये सेल्स के जो थे वो डायरेक्टर थे, इतना करोड़ों अरबों रुपए जो लोगों ने थे वो लगा लिए गए, तो अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, हालांकि बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई हुई है, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम जब से ये एब्सकॉन्ड हुए हैं या जब से इनका जो है जो भी इनका फ्रॉड है ये सामने आया, तब से मैं और मोहित जी जो हैं लड़ रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि लोगों का पैसा जो है रिकवर हो, लोगों को अपना घर मिले। तो जैसे हमें एक दिन पहले पता चला कि इनका बेल मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा है, तो हमने उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी। पूरी रात हमने अपनी तैयारी की है कि हम किस तरह से इसकी बेल को डिसमिस करवा सकते हैं। तो दूसरे दिन हम कोर्ट में अपीयर हुए। वही जैसे मोहित जी ने आपको बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मतलब अपने अपने आप को प्रेजेंट करके या ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट्स अपना वकालतनामा एक्सेप्ट करवाया। उसके बाद हमने अपनी प्लीज़ दी और कुछ इनके वीडियोस थे जो यूट्यूब में थे, कुछ इनकी ब्रोशर्स थे जिसमें उसमें बताया गया था कि ये एमडी है, और जो कि उनके वकील साहब जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं कि ये कंपनी के एमडी नहीं थे, उस बेसिस पे अगर वो लड़ रहे थे कि ये तो कंपनी में कुछ थे ही नहीं, ये कंसल्टेंट थे। तो जब वो वीडियोस जब से 2017, 18, 19, 20 जब वो वीडियोस बने, उस चीज़ को अनुपम गुप्ता ने क्यों उस टाइम कहा कि मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना? तो बहुत सारी और चीज़ें अनुपम गुप्ता अपने जब कोई भी डील होती थी उसके बीच में बैठ के डील फाइनलाइज करवाता था, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता था, चेक्स एक्सेप्ट करता था। अभी किसी और की क्या बात करनी है, जब मैं डील करने गया था तो उस टाइम सतीश गुप्ता, अनुपम गुप्ता और जो रमन गुप्ता और प्रदीप गुप्ता, ये चारों प्रेजेंट थे अपने ज़ीरकपुर ऑफिस में। तो जब मैं भी गया वहाँ पे तो इन सब की प्रेजेंस में अनुपम गुप्ता ने सबसे ज़्यादा मतलब सपने दिखाए कि हम सेंट्रम को भी ऐसे बना रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट में ये होगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो उस हिसाब से तो ये चारों ने मिल के बेवकूफ़ बनाया है। अब अनुपम गुप्ता चाहे बाहर निकलने की कोशिश करे, या उनका ये प्लान है कि अनुपम गुप्ता की बेल के बेसिस पे बाकियों की भी बेल हो जाएगी, तो वो उनकी गलतफहमी है। हम अनुपम गुप्ता या और जो इनके जितने भी दलाल हैं जिन्होंने मिलके इनके साथ फ्रॉड करवाया है, अभी उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट उन सबको लीगल एक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा हमारी तरफ से। मोहित जी, मैं आपसे बात पूछूंगा, हालांकि कोर्ट ने जो थे वो बेल कहीं डिसमिस कर दी है, तो अब कहीं को अभी भागने को तो 3 भाई ऑलरेडी भाग चुके हों, तो कहीं अनुपम गुप्ता का भी ऐसा हो सकता है कि ये बेल डिसमिस होने के बाद भी कहीं विदेश भागने की फिराक में हो?
सर ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो भागेगा या नहीं भागेगा, बट उसने जो अपनी लीगल रेमेडी थी वो उसने अवेल कर ली है, उसको हमने राइटफुली कंटेस्ट किया और वो डिसमिस हो चुकी है। वो शायद वो हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। वी आर ऑल्सो चेकिंग डेली अपडेट्स। जिस दिन उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई उस दिन भी हम उसको कंटेस्ट करेंगे। और मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगा, कल हमने बेल अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे या फिर थोड़ा सा अपनी मेहनत पे हमने डिसमिस करवा दी है, बट थोड़ी मुश्किल ये आई है कि लोगों ने जो अपनी ये कंप्लेंट दी है एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए, उसमें उन्होंने पूरे फैक्ट्स वगैरह नहीं डाले। तो कुछ लोग जो है अपने तरफ से कंप्लेंट डाल देते हैं, बट वो बहुत मेजर पार्ट होता है जो उसमें वो स्किप कर देते हैं, वो पार्ट मिस होता है। उसके कारण जो ये अक्यूज पर्सन है, ये स्कैमर हैं तीनों भाई, गुप्ता बिल्डर्स, तो इनको बड़ा ईजी हो जाता है बेल लेना। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कंप्लेंट अब तक डाल दी है देन इट्स फाइन। अगर आपने कंप्लेंट नहीं डाली है, आप विवेक जी का नंबर या मेरा नंबर लेके एक बार फ़ोन करके हमसे कंसल्ट कीजिए कंप्लेंट में आपने डालना क्या है, ताकि ये स्कैमर ये जो हम पार्ट मिस करते हैं उसका बेनिफिट ना ले सकें। सर विवेक जी, मैं आज दूसरी बात पूछूंगा कि अगर अनुपम गुप्ता कल को हाई कोर्ट में जमानत के लिए जाता है तो हाई कोर्ट में पहले भी देखा गया कि पिछले 2020 में भी अनुपम गुप्ता को हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। तो आपके पास ऐसे कौन से तथ्य होंगे कि आप कम से कम हाई कोर्ट से इनकी बेल रोकें? देखिए, जैसे हमने नीचे फाइट किया, जितना जो हमारे पास जजमेंट्स थी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स और अदर हाई कोर्ट्स, हमने पूरी मेहनत से ये बेल जो है डिसमिस कराई है। इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम हाई कोर्ट में इसकी बेल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम कोई झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जो हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो कोर्ट के सामने जब सच आएगा तो कोर्ट इसको बेल नहीं देगा। अगर किसी तरह से ये सोचते हैं कि ये मैनिपुलेट करके चीज़ें या ये चीज़ें करके कि मैं तो कंपनी में कुछ था ही नहीं तो ये हाई कोर्ट से भी बेल ले लेगा, तो कोर्ट में जजेस या वकील इतने बेवकूफ़ नहीं होते जो इतनी आसानी से ये क्राइम करके, और क्राइम नहीं स्कैम करके ये निकल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है इसके लिए ना वो पॉसिबल है, ना हम वो पॉसिबल होने देंगे। सर मैं आपसे बात बोलूँगा, हालांकि ये जो स्कैम है काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और लोग जो हैं कहीं ना कहीं रेमेडीज ये चाहते हैं, तो आपको लिए उन लोगों की तरफ से क्या मदद चाहिए ताकि हाई कोर्ट में जो इनकी बेल कहीं ना मिले? देखो, लोगों की तरफ से हमें ये मदद चाहिए। एक तो जब वो किसी भी तरह की कंप्लेंट लॉन्च करने जाएं, फ्री ऑफ चार्ज हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। एक बार हमसे कंसल्ट करें कि हमने सच लिखना है कंप्लेंट में जो उनके साथ हुआ है। जो चीज़ वो स्किप कर जाते हैं वो अपने वहाँ पे जो कंप्लेंट डालने जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम इसमें लिखें क्या। प्रॉपर वो चीज़ें लिखनी है। जैसे अनुपम गुप्ता प्रेजेंट था वहाँ पे, रमन गुप्ता या जितने भी ये 3 भाई थे, गुप्ताज की प्रेजेंस में उनके साथ फ्रॉड हुआ। हमें ये सारी चीज़ें कोर्ट को बतानी है ताकि कोर्ट को पता चले कि लोगों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। कोर्ट को ये चीज़ जब क्लियर होगी कि लोगों के साथ क्या हुआ, अब वो अपनी कंप्लेंट में लिखते हैं कि गुप्ता बिल्डर्स ने हमारे साथ फ्रॉड किया। अब गुप्ता बिल्डर्स में किसने फ्रॉड किया? लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, ये सबको पता है। इन्होंने स्कैम किया है, बट स्कैम में इन चारों का नाम प्लस उनका नाम जो उस डीलिंग में कॉन्स्पिरेसी में थे। जैसे कि जो डीलर्स थे जिन्होंने 20% हिस्सा खाया है उस डीलिंग में, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि गुप्ता ब्रदर्स हैं, या ये कंपनी के एमडीज़ हैं, या इनकी कंपनी के इवन छोटे से छोटे एम्प्लॉयज़ से लेके बड़े से बड़ा एम्प्लॉई जितने हैं, ये सब जिम्मेदार हैं लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। लोगों को इन्होंने झूठे सपने दिखा के जो फ्रॉड किया और जो गुप्ता ब्रदर्स की हेल्प किया उस फ्रॉड करने में या स्कैम करने में, इन सबको कोर्ट के ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। और लोगों को मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी ना करें कंप्लेंट करने में कि हम बस अपनी कंप्लेंट डाल देंगे तो हो जाएगा। कंप्लेंट डालनी है, लेकिन प्रॉपर कंप्लेंट डालनी है। आपके साथ क्या हुआ वो प्रॉपर बताना। अगर आपको नहीं पता चलता, हमारे साथ कंसल्ट करो, हम आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बताएं कि कंप्लेंट में आपको क्या डालना चाहिए ताकि जो इन्होंने स्कैम किया उसकी सज़ा मिले। मोहित जी, लास्ट क्वेश्चन में अंतिम सवाल पूछूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं मैं आपका जायज़ करूंगा। अनुपम गुप्ता अब कितने दिनों में जो है हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेगा? सर अनुपम गुप्ता का ऑर्डर आ चुका है, वो जो एज़ पर लॉ विद इन 60 डेज अपील कर सकता है, बट मेरे को लाइकली है वो विद इन 4 to 5 डेज नेक्स्ट वीक तक अपनी हाई कोर्ट में बेल के लिए अपील कर देगा।
सर धन्यवाद हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस हिसाब से अधिवक्ता मोहित सदाना और विवेक जी ने आपके साथ जाहिर किया कि अब अनुपम गुप्ता के पास जो अगली ऑप्शन रह जाती है वो हाई कोर्ट से है, वो बेल लेने के लिए वो है अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इन अधिवक्ता जी ने स्पष्ट किया कि लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है वो कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, हालांकि इन कंप्लेंट्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता है जब ये मामला जो है कोर्ट के समक्ष जो है पेश होता है। तो आपको हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी उन लोगों से विनती करता हूं कि जिन जिन लोगों के साथ गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स ने अपना स्कैम्स किया वो कम से कम हमारे साथ जुड़े और अपनी कंप्लेंट्स लेके आए और उन कंप्लेंट्स को पूरी तरह से जो है विवेक जी और मोहित जी द्वारा जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है वो न्याय मिले और आपकी हर समस्या को जो है वो समाधान खड़े करे। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम हर वक्त आपके साथ खड़ी है और जो भी इस केस में जो है वो नई अपडेट्स आती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ये है कि